नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज कुमार सिंह। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं उन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे भारत देश की आजादी दिलाई, तथा मैं भारत के सभी सैनिकों का अभिनंदन करता हूं जिनकी वजह से हमारे भारत देश में अमन, चैन और शांति का माहौल है। मेरे साथियों, हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजादी के इतने साल होने के बाद भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे आजादी पाना अभी बाकी है। हमारे भारत सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत के नौजवान युवाओं को रोजगार देना, उनको नौकरी देना। हमारा देश तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक कि हमारे देश के युवाओं के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो और उनके हाथों में रोजगार हो। मैं अपने देश के राजनेताओं से मैं विनम्र आग्रह करता हूं और मैं उनको एक संदेश भी देता हूं कि अगर भारत के युवाओं के बारे में अगर आप लोग नहीं सोचते हैं तो हमारे देश में अमन शांति का माहौल को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आज जिस तरह से विश्व में अशांति फैली हुई है, उस तरह से कहीं न कहीं हम सभी भारतीयों को भारत में रहने का गर्व है। लेकिन यही नहीं, हमारे देश के भारत के सभी युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए हमारे सरकार को जल्द से जल्द कदम उठानी चाहिए। हमारी सरकार जिस तरह से हमारे मध्यम वर्ग के युवाओं से टैक्स वसूल रही है, उस हिसाब से न ही उनको किसी भी प्रकार की नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, न ही हमारे देश के टैक्स पेयर हैं उनको किसी भी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम में उनके बच्चों के लिए सपोर्ट मिल रहा है। हमारा देश एक सोने की चिड़िया बने रहने के लिए आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मैं देश के सभी युवाओं से और देश के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि हमारे देश में अमन चैन की ऐसे ही खुशियां और शांति बनी रहे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे देश के युवाओं को खुश रखना, हमारे देश की समस्याओं के ऊपर काम करना। हमारे आजादी के इतने साल होने के बाद भी आज हमारे देश में आप एक एग्जाम्पल लेकर के देखिए तो किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अभी भी हम इनडायरेक्ट रूप से दूसरे देशों का गुलाम है, दूसरे देशों के गुलाम है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। हमारे भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कंज्यूमर हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारत देश में उस तरह के निर्माण नहीं हो रहे हैं, वस्तुओं के उस तरह की चीजों के निर्माण नहीं हो रहे हैं जिससे हमारे देश के लोग अपने देश में बने वस्तुओं का उपयोग करें। इसलिए आज जरूरी है हम सभी लोगों को समझने का और अपने बच्चों को ये बताने का कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ था। उसके साथ साथ आज जरूरत है हमारे अपने बच्चों को बताने के लिए कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ था। जो स्थिति आज हमारे देश में है वो स्थिति कहीं न कहीं बहुत ही दयनीय है। अगर हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग का पावर नहीं बढ़ाते हैं तो दूसरे देशों के निर्माण पे हम लोग कहीं न कहीं निर्भर रहेंगे। मेरे साथियों, हमारे आजादी के इतने साल होने के बावजूद भी हमारा देश अभी तक विकसित नहीं हुआ और विकसित तब तक नहीं होगा जब तक हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ रोजगार पैदा न हो। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी की है। अगर आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे भारत देश के युवाओं के रोजगार के बारे में सोचिए। यही नहीं, स्थिति हमारे भारत की इतनी दयनीय हो गई है कि आज हमारे भारत देश के जो युवा हैं अपने एक बच्चे पैदा करने के बाद से दूसरे बच्चे पैदा करने के लिए सोच रहे हैं कि हम उन बच्चों का शिक्षा कैसे देंगे। एक तरफ हमारी सरकार सबसे ज्यादा टैक्स ले रही है, यूरोप और यूके जैसे टैक्स ले रही है, और हमारी भारत सरकार उस टैक्स के बदौलत हम भारत के लोगों को सूडान और अफगानिस्तान की तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने भारत देश के निर्माण में यथासंभव मैं अपना सहयोग करता रहूंगा और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि अपने देश के निर्माण में भागीदारी बनिए। कोई जरूरी नहीं है कि देश के बॉर्डर पे जाकर के ही आप देश के लिए लड़ाई करेंगे। अगर देश के एक होनहार इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं, अगर देश के लिए सेवा कर रहे हैं, आप एक भारत का एक सैनिक हैं।
जय हिंद, जय भारत।